हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीएन सिंह तोमर आज हाजिर हूं सर, एक नहीं पूरी 10 कैलकुलेटर ट्रिक लेके, जो मेरा बच्चा चाहे वो मैथ्स करे, चाहे वो अकाउंट्स करे, चाहे वो स्टेट्स करे, उनमें यूज होने वाली है। ये जो कैलकुलेटर से मेरा बच्चा रिश्ता नाता तोड़ के बैठा है ना, उसको आज मैं इस कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो है ना, ये सिर्फ प्लस माइनस के लिए नहीं है मेरे बाबू, इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं जिससे तेरे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व भी कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ भी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये सीए वाले बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूं, पर बाकी जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो पहला फंक्शन है हमारा मेमोरी फंक्शन। ये क्या होता है सर, आराम से सुनो। देखो, आपके कैलकुलेटर में, आपके पास कोई भी कैलकुलेटर हो, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कैमरा से मैं थोड़ा दूर हूं, बट ठीक है, आप अपने साथ कैलकुलेटर ले लोगे, लेके बैठोगे तो ये वीडियो देखने में ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप साथ साथ कैलकुलेशन करोगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं फिर उस पर वर्क कर लूंगा, ठीक है, कि भाई सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ये कोई भी टेंशन नहीं। बट अभी मेरे साथ कैलकुलेटर लेके बैठो। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में समझो, आपके इधर साइड को एक फंक्शन होगा, आपके सारे कैलकुलेटर्स में होगा, स्पेशली आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेना है, ठीक है, उस पर अलग वीडियो बना लेंगे कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है। बट अभी के लिए एक फंक्शन है m प्लस m माइनस और mrc। इन तीन वर्ड का क्या मतलब है, देखो यार मेरी बात समझो, पहले मैं आपको नॉर्मली बताऊं। आपका माइंड वर्क करता है वैसे ये कैलकुलेटर वर्क करता है। मान लो मुझे आपको एक कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल बोलूं, 2 + 3 तो 5। ये मेरे कैलकुलेटर ने क्या करा, अपने मेमोरी में डाला, 2 और 3 को ऐड करना है तो आंसर तुरंत आपने निकाल दिया 5। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेटर की एक मेमोरी होती है जिसमें वो कुछ कैलकुलेशन सेव कर सकता है और उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, आपको उसके लिए बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्या है सर, इसमें तीन फंक्शन अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा, एक है m प्लस, शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, एक है m प्लस, एक है m माइनस और एक है mrc या mrc सिंपल। कभी भी आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व करके m प्लस में डालोगे तो वो कैलकुलेटर अपनी मेमोरी में ऐड करके रखेगा कि अगला जो भी फिगर आने वाला है उसमें वो ऐड कर लेगा। अगर m माइनस कर देते हो तो इसका मतलब वो उसको करके रखेगा कि अगला जो भी आने वाला है उसमें से माइनस करेगा। और mrc मतलब फाइनल रिजल्ट, mrc मतलब फाइनल रिजल्ट। अब सर इसका यूज करके दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आप एक कैलकुलेशन मेरे साथ उठाओ, ठीक है, मैंने कहा कुछ भी ले लो, मान लो एक कैलकुलेशन है, एग्जांपल के लिए आपने बोला 225 इंटू 110 प्लस 55 इंटू 95 प्लस 110 इंटू सर जी 135। अब ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, बिना कैलकुलेटर के पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेगा, ऑफ कोर्स पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेगा, फिर ये वाला सॉल्व करेगा, फिर ये वाला सॉल्व करेगा, तीनों के फिगर लिखेगा, फिर तीनों को ऐड करेगा और तब फाइनल आंसर आएगा। क्यों करना है इतनी कैलकुलेशन, आ जाओ कैलकुलेटर पे करते हैं। देख, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे कैसे सॉल्व होगी। कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपके कैलकुलेटर में अगर कोई भी ऊपर m का साइन आ रहा है, इसका मतलब मेमोरी में कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पहले मेमोरी इरेज कर, ब्लैंक कर, अपने माइंड को खाली कर। दैट मींस mrc 2 बार 3 बार प्रेस कर दे, अगर कुछ होगा तो मेमोरी इरेज हो जाएगी। फिर एक बार ऑन दबा, बिल्कुल जीरो पे लेके अब कैलकुलेशन शुरू कर। जो बोलूं वही स्टेप फॉलो करियो, थोड़ा स्पीड करियो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले 225 इंटू 10, तो नॉर्मल 225 इंटू 110, इक्वल दबाया, जीरो नहीं, इक्वल दबाया, कुछ फिगर आया 24750 फिगर आया, उसको m प्लस में डाल दे। सर अब जीरो दबाने, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं दबाना, आगे चलो, सीधा 55 से दोबारा कैलकुलेशन, 55 इंटू 95 और इक्वल टू, फिर कोई फिगर आया, तेरे को ये भी मेमोरी में ऐड ही करना है, m प्लस में डाल दे, ठीक है। फिर ऐसे ही 110, मतलब जीरो नहीं दबाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इक्वल दबाना है और मेमोरी में डालना है। 110 इंटू 135, इक्वल दबाया, 14850 जो भी फिगर आया, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, सीधा मेमोरी में डाल दे m प्लस। अब तीनों डाल दिए, अब कुछ नहीं करना, सीधा कैलकुलेटर में डाल mrc और तेरा आंसर आ गया 44825। दिस इज द मेमोरी फंक्शन हाउ वर्क।
ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान ले यहाँ पे कोई फिगर माइनस होता तो बेटा m प्लस की जगह m माइनस करता तो भी आंसर आता। तो ये कैलकुलेशन तब यूज, मतलब ये फीचर तब यूज आएगा जब तेरे पास कई सारे फिगर होंगे और उन फिगर को ऐड लेस नहीं करना है, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वगैरह वगैरह कुछ भी करना है। भाई जरूरी थोड़ी ना मैं कहूँ 25 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, फिर उसको प्लस करना है 25 इंटू 110, क्या 100 एंड क्या कर देता हूँ उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, 110, ठीक है, 110, फिर 29 डिवाइडेड बाय 15। अब बेटा इसको तो सॉल्व करेगा तो तेरे को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना है, पहले इसको सॉल्व कर m प्लस में डाल, फिर इसे सॉल्व कर m प्लस में डाल, फिर इसे सॉल्व कर m प्लस में डाल और सीधा डाल दे MRC, खत्म। तो ये है मेरी पहली ट्रिक जिसे हम बोलते हैं मेमोरी फंक्शन। प्रैक्टिस कर, इसकी अच्छी खासी हो जाएगी। चल आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सेकंड अपने में। सेकंड है कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा आपके मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आप सबसे ज्यादा इसमें काम करते हो और आपके एग्जाम की अगर बात करूं तो आपके एग्जाम में टीवीएम ऑलमोस्ट 15 टू 20 मार्क्स का आता है। अब सर ये सिर्फ मैथ्स के लिए रेलिवेंट है? नहीं मेरे बच्चे, आप जब आगे जाके अकाउंट्स करोगे तो उसमें, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर में पढ़ते हो तो आपको यहाँ यूज होता है सर जी कंपाउंड, या मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, कि भैया आज के पैसे की कल क्या वैल्यू है और कल के पैसे की आज क्या वैल्यू है। तो ये निकालने का आप मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करते हो। मैं बोलूंगा कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आ जाओ, मान लो मैं कह रहा हूं कि सर जी मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं कि मुझे आज पैसा लगाना है, या मैं बोलूं आज मेरे पास 10,000 रुपए पॉकेट में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से शुरुआत करता हूं। 10,000 रुपए पॉकेट में, क्वेश्चन कहता है आप इस पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है पर एनम का, तो 5 साल बाद आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई नो। बच्चा कहेगा इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं ना। हाँ बच्चे, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी, मुझे नहीं पता, देखो यार मैं मैथ्स का टीचर तो नहीं हूं, हाँ ये सुरेश सर आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, बट मैं अकाउंट्स में अगर इसका यूज करूं तो अपन फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा कैलकुलेटर से बात करता हूं जो मुझे मैथमेटिकली आती है। ठीक है, मैं सीधी बात करूं कि सर जी अगर मेरे को आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे 10,000 पे अगले 5 सालों तक 9% का ब्याज मिलेगा, और दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपली 9%, 900 नहीं, जितना पैसा जाता जाएगा उसी पैसे पे होता जाएगा। मान लो पहले साल 10,000 का 9% 900 रुपए मिल गया, अगले साल 10,000 पे नहीं, 10,900 पे। और बैंक नॉर्मल ऐसे ही काम करती है, बैंक हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करती है। तो पॉइंट ये है कि आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जी अगर 9% है तो इसे 109% हो जाएगा। सर ये 109% क्या हो गया बेटा, 100% मतलब उतना ही मिलेगा, और 109% मतलब 100 रुपए तो मिलेगा ही, मतलब 100% मतलब 10,000 रुपए तो मिलेगा ही, 10,000 में 9% ऐड होके मिलेगा। ठीक है, आप इसे मैथ में 1.09 भी लिख देते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 109% बोलो या 1.09, ठीक है। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको इसे, 109% को 5 बार, ठीक है ना। मैं तो लिख रहा हूं, बाकी मैं ये तो कुछ नहीं करने वाला, मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करने वाला हूं। 109% को 5 बार, शायद मैंने 5 ही लिखा ना, दिस इज y1 एंड में मिलेगा इतना पैसा, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, ठीक है। अब इसे मैथमेटिकली ऐसे कौन सॉल्व करता है मेरे बच्चे, हम बोलेंगे 10,000 को सीधा 109 को पावर 5 ऐसे लिखते हैं मैथ में। मैं कह रहा हूं छोड़ो ना यार, आप सीधा हो, पहले मैं मेमोरी रोज कर लूं, है ना, ठीक है, जीरो ले आया, ठीक है। अब सिंपल 10,000 को नहीं लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 109 को मैं 1.09 लिख सकता हूं, कोई भी रेट है, मान लो अगर 10% रेट है तो हम लिखेंगे 1.10। देखो एक रुपए तो मिलेगा ही, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 1.10 हो जाएगा। सर 15% रेट है तो क्या बोलेंगे 1.15। अब सर इसको मुझे कितनी बार लेना है, 5, तो मैं सीधा करूंगा इनटू इनटू, और फिर मुझे बार बार मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है, बार बार नहीं, इसे मल्टीप्लीकेशन में ही बोलूंगा, मुझे 5 बार करने हैं तो एक तो हो ही गया। अब मैं इक्वल दबाऊंगा 2, इक्वल दबाऊंगा 3, इक्वल दबाऊंगा 4, इक्वल दबाऊंगा 5, क्लियर है। और मल्टीप्लाई बाय, सीधा अगर मैं 10,000 करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा
15,386 रुपए 239 जो भी पॉइंट में आएगा, दिस इज द अमाउंट जो मुझे 5 साल बाद 10,000 सिंपल जमा करने के बाद मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इतना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से बेटर है जो भी रेट है, मान लो 109 को, जो भी मैं कहूँ 109 कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि मान लो 10% रेट है, 10% से 6 साल बाद पैसा मिलना है, तो सीधा 1.10 को 6 का स्क्वायर करना है। तो भाई क्या करोगे, आप सीधा लिखो 1.0 1.10 है ना, 1.10 और इंटू, एक बार इंटू, ठीक है, तो एक हो गया। अब 5 बार कर दो, 2 3 4 5, तो अपने आप ही आ गया कितना, 1.6105। अब जो भी फिगर है, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे आप मल्टीप्लाई करते हो, आपका पैसा ऐड होता है, आपका पैसा ऐड होता है। तो ऐड कैसे होता है, जितना अमाउंट है प्लस आपको ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। सर व्हाट अबाउट अगर मुझे फ्यूचर की वैल्यू आज निकालनी हो, कि अगर मेरे पास, सर जी अगर मेरे पास फ्यूचर में एक एफडी कराई और उस एफडी का 5 साल बाद सर पैसा 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए फ्यूचर में मुझे मिलेगा, बैंक कह रही है रेट है 12%, रेट है 12% पर एनम, तो मुझे इस पैसे के लिए आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज फ्यूचर से अब मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट। तो मैं क्या करूंगा, बताओ बेटा, पहले रेट बताओ, हमारा रेट 12% है, तो क्या मैं इसे 1.12 बोल सकता हूं, हाँ। अगर मुझे फ्यूचर पे जाना है तो इसे मल्टीप्लाई करो, है ना, पावर लगा दो, जैसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है, 5 से। पर इस बार मुझे प्रेजेंट पे जाना है, हाँ, फ्यूचर पे नहीं जाना, प्रेजेंट। तो बाबू इसे पता है क्या करोगे आप 1.12 को मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इस पूरे को 5 से पावर से 5 बार डिवाइड करोगे। आप मैथ में ऐसे लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12, कितना हो गया 4, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12, है ना, है ना, बवाल की चीज। ठीक है, क्यों करना है, ये करना ही क्यों है। आ जाओ कैलकुलेटर पे लेते हैं सीधा। 1 लाख रुपए अगर फ्यूचर वैल्यू है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, इसे बोलते हैं पीवी फैक्टर। 12% से 5 साल बाद, 12% से 5 साल बाद, तो कैसे निकालेंगे 1 लाख। अब ये 1 लाख रहने दें, मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर उठा ले भाई, उठा ले कैलकुलेटर, चल मेमोरी रेस कर ली, 0 लिख 1, जो भी रेट होगा। अब इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय, पहले 1.12 को सीधा मल्टीप्लाई कर रहा था, अभी डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, है ना, कर दिया भाई, दोबारा देख ले, 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, अरे अरे मुझे भी नहीं दिख रहा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है सर। 15% रेट होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। सर 20% रेट हुआ तो किससे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.20, समझ गया, डिवाइड कर। जैसे ही करा पहला आ गया, जैसे ही करा पहला आ गया। अब कितनी बार करना है, 5, तो 5 बार बस इक्वल दबा दे, पहले मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाना था, अभी सीधा 2 3 4 5 आ गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दे 0.5674, बेटा मल्टीप्लाई बाय 1 लाख रुपए, तो मुझे 56,742 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ आया, क्लियर है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि अगर तुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो तेरा जो भी रेट होगा 1 पॉइंट, जो भी 10% रेट है, तो उसको पावर 5 मतलब मल्टीप्लाई करेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका 1.10 मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई दबाते ही तेरा एक बार हो गया, उसको इक्वल दबाते रहा जितनी बार करना है, तो एक बार होते ही फिर 2 बार 3 बार 4 बार। और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 सॉल्व कर और इसको इक्वल दबाते, ये डिवाइड करने का मतलब अपने आप डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड दोबारा करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने का जितनी बार करना है तेरे को 5 बार कर दे, मल्टीप्लाई बाय आप तेरा अमाउंट कर दे, खत्म। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गई हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक। ठीक है, अगली ट्रिक पे आते हैं मेरे बाबू, जल्दी बता अगला क्या है, यूजिंग स्क्वायर। तो ये यही कर दी मैंने, ठीक है, जैसे मैंने बोला 245, वही अभी पॉइंट वाली बात। मान लो तुझे 12 का 10 बार निकालना है। अच्छा इसमें दिक्कत ये, ठीक है, इसमें मैं तेरे को एक बात बता दूं, कहा गया, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 12 को 10 बार करना है तो कैसे करेगा, सीधा
कुछ नहीं, 12 को 12 बार लिखना नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा पता है क्या करता है, मैं गलती बताता हूँ, कैलकुलेटर ट्रिक क्यों है ये, क्योंकि बच्चा करेगा 12 इंटू 12 फिर इंटू 12 फिर इंटू 12, क्यों कर रहा है बार बार 12 मल्टीप्लाई बाय? कैलकुलेटर की ट्रिक है क्या, 12 इंटू, बस एक बार इंटू, अब 12 से ही वो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। एक दो गए, एक पहला था, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, जितना चाहिए इक्वल दबाते था, इक्वल दबाते था। बार बार 12 इंटू 12 12 इंटू 12 12 इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है। 15 की पावर तेरे को सॉल्व करनी है 10, तो 15 को इंटू 10 बार 15 लिखेगा क्या, नहीं, 15 इंटू एक बार हो गया, अब दो इक्वल दबाते दो, अब 9 बार और कर दे, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया जो भी फिगर आया 3 8 4 4 4 3 3 5 9 3 7 5। कर सर ये क्या है, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, सुनो, डन है, चलो बढ़िया। तो ये ट्रिक हो गई, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। चौथा, ये क्या है, पावर ट्रिक, सर सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट लगती है। आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर में WDV मेथड रिकेट निकालते हैं, वहां पर सर कैसे सॉल्व होती है। देखो मेरे बच्चे इधर देखो, अगर मैं कोई भी चीज की पावर बोल रहा हूं, मान लो मैंने कहा सर जी 18 की पावर करनी है आपको 2, इजीली हो जाएगा, क्यों, आप लिखोगे 18 और सीधा पावर डिवाइड करोगे, आंसर आ गया 4.24। सर ये तो समझ आता है। मैंने कहा 18 की पावर आपको करनी है 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 18 को दो बार पावर कर दोगे, 2 2 2 2 के मल्टीप्लाई में पावर चलती है। बट सर मेरा पॉइंट पता है क्या है, मेरा ये 18 की पावर 19, अब सॉल्व कर, अब सॉल्व कर, अब कैसे सॉल्व करेगा, इसकी मैथमेटिकली एक ट्रिक है। ऑफ कोर्स लॉजिक पे नहीं जाऊंगा, सीधा ट्रिक पे करते हैं। हम कैसे करते हैं, जब भी कोई अंडर रूट फिगर करना होता है तो इसको कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जो भी फॉलो कर रहे, जो भी फिगर है, इसको 12 टाइम्स, भूल जाओ पावर क्या है, भूल जाओ पावर क्या है, ये ट्रिक है। 12 टाइम्स मेरे बच्चे अंडर रूट करो। जैसे मैंने 18 को 12 टाइम्स करूंगा, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बैठ मत नालायक, तू भी कर, वरना कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का, है ना, कर मेरे साथ। तो पॉइंट ये जो फिगर आया कुछ ऐसा आएगा तेरा 1.007505906, ठीक है, मैच करियो, डन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसमें -1 कर दे। सर क्यों, लॉजिक बाद में, ये ट्रिक है तो समझ जा, रूट को सॉल्व करने की यही ट्रिक है। -1 किया, ये आ गया समथिंग फिगर 0.000, है ना, 07059, ठीक है। स्टेप थर्ड, डिवाइड कर दे बाबू, डिवाइड कर दे जो तेरी पावर है। अब आया पावर का गेम, पावर का गेम, जो तेरी पावर है, पावर कितनी है बेटा 19 डिवाइडेड बाय 19। फिर आया फिगर, मैं लिख देता हूं यहां पे 0.0000 4 बार 371525, ठीक है पक्का। स्टेप नंबर 4, अब रिवर्स करना शुरू कर, पहले माइनस किया था अब +1 कर, इसमें +1, ठीक है। ये आ गया 1.000371, ठीक है, जो भी आ रहा है। और स्टेप नंबर 5, पहले रूट किया था, अब मल्टीप्लाई इक्वल, कितनी बार, 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आ रहा है 1.164347, जो भी आ रहा है दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दोबारा सुन ले, 12 टाइम्स अंडर रूट, 12 टाइम्स अंडर रूट, उसके बाद -1, फिर पावर से डिवाइड, जो भी तेरी पावर है, +1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। तो ये हमारा ट्रिक होती है कोई भी अंडर रूट को सॉल्व करने की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, अब आते हैं, अब छोटी छोटी ट्रिक बची है, परसेंटेज ट्रिक, ठीक है। यहां पर कई बच्चा परसेंटेज, ये बहुत गधों वाली ट्रिक है, ठीक है। मेरा बच्चा पता नहीं ये क्यों गलती करता है, वैसे मैं जानता हूँ 90% बच्चा नहीं करता। भाई 4500 का 18% निकालना है, तो बच्चा पता है क्या करता है, 4500 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, 4500 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। पागल है क्या तू, क्यों करना है, 4500 को 18 से मल्टीप्लाई कर और तेरे में परसेंटेज का बटन है ना, बस यही ट्रिक है भाई, सीधा परसेंट दबा, 810 आंसर, ठीक है। तो जो ये 100 से डिवाइड करते हैं ना बच्चे, ये सुधर जाओ, हाँ भाई तुम्हारे में परसेंटेज का साइन है उसका यूज करो, ठीक है। चलो
इसके बाद क्या होता है सर चेंज, कई बार ना आपका मान लो आपका आया 100 माइनस, ठीक है, या मैं बोलूं प्लस, कुछ भी है, मान लो प्लस है, या मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूं कि मान लो आपका कोई फिगर है, कोई भी फिगर है, ठीक है, और फिगर आ गया -115, ठीक है, और इसको आपको ऐड करना है, ऐड करना है 1000 में, बहुत सिंपल ले रहा हूं, ठीक है, बट ये फिगर आपका गलती से माइनस है, आपको इसे पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मान लो ये मेरा फिगर यहाँ पे आ रहा है -399, ठीक है, माइनस का आ रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ मान लो 1000, जैसे मैं एक बात बोलूँ, ऐसे नहीं ऐसे समझाता हूँ मैं, ठीक है, मान लो आपने कैलकुलेशन करी, ठीक है, 1000 माइनस, ठीक है, 1000 माइनस कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेशन थी, मान लो 95 इंटू 133, फिर प्लस ऐसे करके इसमें था 110 ऐसे करके 15 वगैरह का, ठीक है, तो आपने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है, कुछ भी, मैं बस यहाँ पे फिगर मत लेना, मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है, अब ये सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, मान लो सॉल्व करते टाइम आ गया, ये सॉल्व करते टाइम आ गया मेरा कुछ भी फिगर आ गया, ये आ गया मान लो माइनस का, ये फिगर कैसा आ गया, ये आ गया माइनस का 395, ठीक है, माइनस का 395, सॉरी 395, ठीक है, कितना ले लूं 395, मान लो 1395 आ गया, तो मैंने 1000 में से 1395 क्या माइनस का 395 आया, ठीक है, 395 आया। अब पॉइंट ये है कि मुझे ना ये फिगर नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है, मतलब कुछ भी एक साइन है जो मेरे को नेगेटिव था, अब मुझे साइन को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, मैं इसको ना ऐसे नहीं बता पा रहा, लाइक जैसे आप डेप्रिसिएशन सॉल्व करते हो ना, तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे WDV का मेथड सॉल्व होता है, तो आपको पता है WDV का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस अंडर रूट, है ना, याद है, 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारी ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 और पावर n। तो मेरा बच्चा क्या करता है, पहले ये सॉल्व करता है ना, ये सॉल्व करता है, और ये सॉल्व करके जो भी फिगर आता है उसे माइनस करता है 1 में। अब 1 में जैसे ही माइनस करेगा तो फिगर भी माइनस का आ जाता है, जबकि यहां 1 का मतलब होता है 100%, क्योंकि ये फिगर परसेंटेज में आ रहा होता है, ये फिगर परसेंटेज का है, पर वो ना फिगर सॉल्व करता है, मान लो आया उसका 34, तो उसने 100 तो मल्टीप्लाई नहीं किया, वो 34% है, उसने 1 में से माइनस किया तो ये तो 33 आ गया, तो ये गलत है। तो आप क्या करोगे, आप अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो बेटा इसमें ना एक डायरेक्ट साइन होता है प्लस माइनस का, ठीक है, मान लो आपने 1000 माइनस 1500 किया, तो आपका ये माइनस 1,40,000 आ गया। अब आपको पता है ये फिगर माइनस का नहीं है, पॉजिटिव है, तभी मुझे इसको लिखना है वहां पे, तो आप कहीं लिखने की जगह सीधा इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर ये नेगेटिव बनाना है सीधा यहां कर दो, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन करी और मुझे पता है वो कैलकुलेशन नेगेटिव में आ रही है, पर मेरे को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो आप उसको लिखने से बेटर है यहाँ पे सीधा नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्व करके बाकी अपना पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये कैलकुलेशन तभी चलेगी, ये वाला शॉर्टकट तब के लिए है जब आप कोई कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूसली सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कॉन्टिन्यूसली सॉल्व कर रहे हो तो लिखने से बेटर है यही सीधा का सीधा उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूसली कैलकुलेशन है और आपको बीच में कोई साइन चेंज करना है, तो आप कहीं लिखने से बेटर उसको पॉजिटिव नेगेटिव यही साइन चेंज कर सकते हो प्लस माइनस का, ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ सर, आगे कौन सी ट्रिक है, रेसिप्रोकल, जैसे कि मैं बोलूं मुझे यहाँ पे 223 करना है, ठीक है, इंटू, समझना, इंटू 100 प्लस 135, और फिर इस फिगर को ओहो आ गया, हाँ ठीक है, एक तो ना एक सेकंड यहीं से लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मान लो आपका एक कैलकुलेशन है, ठीक है, आपको करना है 550, ठीक है, प्लस प्लस 135 इंटू 110, और डिवाइड करना है आपको 25 से, ठीक है, डिवाइड करना है 25 से। आप डायरेक्टली कर लोगे, कैसे करोगे आप, सिंपल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 135 इंटू 110 या जो सॉल्व करा आपने 14850, और इसमें 550 ऐड किया और सीधा 25 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 616, ठीक है, नॉर्मल। पर अब दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या है, 550 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 118। हाँ भाई, अब इसे सॉल्व करो, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन है वो आपके न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में। अब आप कैसे करोगे,
आप मान लो ये करोगे 550 प्लस ये 575, फिर इसको अलग सॉल्व करोगे 135 इंटू 118, तो ये आ गया 15,930, और फिर आप कहोगे अच्छा 575 डिवाइडेड बाय 15,930, तो आपका आया 0.0369। पर भाई इतना सब करना का जरूरत क्यों है? आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप आप इतना डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सर डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करो, ठीक है, कैलकुलेटर पे कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा कैलकुलेटर 135 इंटू 118, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है इसे डिवाइड में लाना है, इसे डिवाइड में लाना है, तो सीधा डिवाइड और इक्वल, डिवाइड और इक्वल, ये अपने आप फिगर डिवाइड में चला गया, 1 डिवाइडेड हो गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दो कितने से 575, तो बेटा आंसर सीधा आ गया 0.036 वगैरह। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको पता है 335 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 38। अब बेटा इसको सॉल्व कर इसको सॉल्व। अब इसमें दोनों फंक्शन यूज कराता हूं मैं तेरे को, मेमोरी भी और डिवाइड भी। बता, पहले तू सॉल्व कर नीचे वाले को डिनोमिनेटर में, क्योंकि नीचे कैलकुलेशन है, तो अब या तो अलग अलग सॉल्व करके इसको सॉल्व करके अलग लेके इसको सॉल्व कर तो सकते हैं, बट बेटा थोड़ा स्मार्ट बनते हैं ना। आजा सीधा 110 इंटू 40, ठीक है, मेमोरी में डाल m प्लस, उसके बाद 35 इंटू 38 मेमोरी में डाल, ये ले m प्लस, MRC आ गया 5730, पूरा सॉल्व हो गया अपने आप बिना कहीं लिखे हुए 5730। अब ये डिवाइड करना है मुझे, तो सीधा डिवाइड और इक्वल आ गया, और मल्टीप्लाई कर दे सीधा 135 से, सॉरी 335 से, तेरा आंसर आ गया 0.05846, जो भी तुझे चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशन ट्रिक है जिसमें आप नीचे जो डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन है उसे भी सीधा सॉल्व करके सीधा डिवाइड कर दोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है बाबू, 10-10 सेकंड का टाइम बचता है, बट टाइम बचता है, ठीक है। ये वाली मैंने कॉन्टिन्यूसली ट्रिक बता दी, ठीक है, डेप्रिसिएशन की बता दी बाबू। जैसे तुझे करना है 1 लाख, अब तुझे पता है 1 लाख का मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% मान ली, ठीक है, और तुझे 5 साल बाद उसकी बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो तू क्या करेगा, तू सीधा लिखने की जरूरत है, आराम से देख, 1 लाख इंटू 15%, ठीक है, इंटू 15, डिवाइड नहीं 100 नहीं, सीधा 15%, 15,000 आ गया। अब तुझे 15,000 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस इक्वल 85, अपने आप बुक वैल्यू आ गई। फिर इसका 15% निकाल, फिर आया 15% माइनस इक्वल टू, मतलब करना क्या है, 1 लाख का 15% सीधा, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको माइनस इक्वल, तो अपने आप फिगर बुक वैल्यू आ जाएगी, अपने आप फिगर आ जाएगा 85,000। फिर 85,000 का 15% और जो आया माइनस इक्वल, ठीक है, तो 85,000 का माइनस करके 72,250, फिर से उसका 15%, ठीक है, आया, और जो भी आ रहा है फिगर माइनस इक्वल, अपने आप आ गया 61,412.5, फिर से 15% माइनस इक्वल, तो फिगर आ गया 52,200। बेटा लिखने की जरूरत ही खत्म, तो सीधा परसेंटेज को सॉल्व कर सकता है, WDV वगैरह बुक वैल्यू निकाल सकता है, डेप्रिसिएशन में बहुत काम आएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक है, आई नो ये एक बार में तेरे को दिमाग में नहीं घुसेंगी बच्चे, इस पे वर्किंग करनी पड़ती है, इस पे वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई मैंने बता दिया तेरे को, है ना। कांस्टेंट मल्टीप्लाई क्या है, 12 को तेरे को 12 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है, 12 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ले भाई पावर ले ले, 12 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो बार बार 12 बार 12 12 12 थोड़ी ना लिखेगा तू, सीधा बोल 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू, और इक्वल दबाते जा, अपने आप वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, 12 इंटू, फिर आ गया 144, फिर इक्वल दबा उसका, अपने आप वो 12 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, पावर सॉल्व करता जाएगा, ठीक है। तो ये पावर सॉल्व पे हो गया। एंड द लास्ट इज मेरे बच्चे राउंडिंग अप, ठीक है, या डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, जैसे आप अपने कैलकुलेटर में उठाओ और कोई भी फिगर लिखो, ठीक है, मान लो आपने लिखा, मेरे साथ लिखो 5,90,000, ठीक है, या एक काम करो 59 लाख लिखो, ठीक है, 59 लाख लिख दिया, 59 लिख दिया। अब उसमें ना ऊपर ऊपर आपके कॉमे होंगे, हाइफन होंगे, ठीक है। तो अभी मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 59, अगर मैं इसको लूं तो वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहां पे लेता हूं, जैसे 59 लाख लिया, ठीक है,
तो अपन जो लिखते हैं वो फिगर कैलकुलेटर में ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा जो लिखने का तरीका है वो पहले 3 जीरो के बाद कॉमा होगा और फिर 2 जीरो के बाद कॉमा होगा, क्योंकि 59 ऐसे ही लिखा जाएगा, पहले 3 जीरो के बाद फिर 2 जीरो के बाद, ठीक है। अच्छा 5 करोड़ 90 लाख कैसे होगा? 5 करोड़ 90 लाख, मतलब पहले 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर हर दो जीरो के बाद कॉमा। पर कई बार हमारे कैलकुलेटर में जो फिगर आते हैं वो 3 के मल्टीप्लाई में आते हैं, मतलब वो इस तरीके को कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में, अगर आपके ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है 3 जीरो फिर 3 जीरो, तो बेटा ये गलत पढ़ सकते हो आप। ये 5 लाख ना ना ना, ये 59 है, तो उसको सीधा ठीक करने का तरीका होता है, एक डिस्पर्सन करके डीएसपी करके बटन है। अगर आपके में इस तरीके से आ रहा है, जैसे मेरा देखोगे तो अगर मैं दिखाऊं, ठीक है 59 लाख को, ठीक है यहां दिखाऊं तो देखो कैलकुलेटर के पास लाता हूं मैं, ठीक है कैमरे के पास लाता हूं, दिखेगा कह रहा नहीं दिख रहा, फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ आ रहा है, तो मुझे ठीक करना है, ये 3 के बाद ना हो, ये एक्चुअल अमाउंट वाले फिगर में है कि पहले 3 कॉलम के बाद फिर 2 के बाद, तो सीधा डिस्पर्सन बटन दबाओ, ये अपने आप ठीक कर देगा। अब मेरा फिगर 59 इस तरीके से आ रहा है कि पहले 3 जीरो के बाद फिर 2 जीरो के बाद, ताकि मेरे को लैक्स और रुपीस साउंड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी में ही एक प्रोविजन होता है राउंडिंग अप, ये मेरे कैलकुलेटर में नहीं है, आपके यहाँ पे एक बटन होगा जिसमें आप राउंडिंग अप का भी ऑन कर सकते हो, तो वो अच्छा रहता है। जब आप मैथ्स वगैरह में राउंडिंग में आंसर निकालते हो तो राउंडिंग 0 कर दो, तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाता है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिक तो मैंने बहुत सारी बता दी है, अब इसमें से कितने तेरे को पल्ले पड़ी, कितने तेरे सर के ऊपर से गई, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो भूल चूक माफ करना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये शॉर्ट शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये, इसमें से अगर मैं बेस्ट ट्रिक बताऊं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी अच्छी ट्रिक जो आती है, मुझे जो अच्छी लगती है पसंदीदा, मेमोरी फंक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अपने आदत में डालो, ठीक है। दूसरा परसेंटेज ट्रिक, जितनी भी परसेंटेज ट्रिक होती हैं, परसेंटेज को सॉल्व करने वाली वो है, डेप्रिसिएशन को हमने सॉल्व करा कि 1 लाख का 10% निकालना है, तो बार बार 10% निकालने की जरूरत नहीं, सीधा 10% निकाल के बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ट्रिक, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, वो आपकी अच्छी है। चौथा अगर मैं बोलूंगा बेटा, आप जो पावर सॉल्व कर रहे हो, और पांचवा जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अंडर रूट और पावर, ठीक है। जो अंडर रूट है इसको कैसे सॉल्व करना है, और जो पावर है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये 5 ट्रिक मेरे को बहुत पसंद है। इनके अलावा प्लस माइनस वाली ट्रिक ना भी आपको दिमाग में चले कोई दिक्कत नहीं है, आपको राउंडिंग अप वाली ना भी पता चले कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको डिस्पर्सन की ना भी पता चले कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी है वो छुटपुट है, पर ये 5 ट्रिक जो है मेरे लिए ये सॉलिड है बेटा, इन पर कमांड कर, मजा आएगा तेरे को। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे करियो कमेंट, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो माफ करियो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, पर मेरे अकाउंट्स में कैलकुलेशंस आती हैं तो मैंने करके दिखाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में।